Hello students, our today's topic is perimeter and area class 7. And today's question, two crossroads each of width 10 meter cut at right angles through the center of a rectangular park of length 600 meter and width 200 meter. Two crossroads है जिनकी width 10 मीटर है, वो एक दूसरे को कट करती है तो राइट एंगल बनता है। वो जहाँ कट करती है वो पॉइंट है रेक्टेंगुलर पार्क का सेंटर और रेक्टेंगुलर पार्क के डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं। लेंथ है 600 मीटर और विड्थ है 200 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स। और जो क्रॉस रोड्स है वो रेक्टेंगुलर की साइड्स के पैरेलल है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाते हैं जिसे हमने नाम दिया ABCD। अब इस रेक्टेंगुलर पार्क में हमने 2 रोड्स बनाई है। फर्स्ट रोड है EFG एंड H और सेकंड जो रोड है उसका नेम हमने दिया IJKL। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। जहाँ ये क्रॉस करती है वो पॉइंट है रेक्टेंगुलर पार्क का सेंटर पॉइंट। जहाँ ये कट करती है या जहाँ ये क्रॉस करती है वहाँ ये राइट एंगल बनाती है। इन रोड्स की विड्थ हमें दी हुई है 10 मीटर। दोनों ही रोड्स की विड्थ 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर। दोनों रोड रेक्टेंगुलर की साइड्स के पैरेलल है। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। हमें इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है लेकिन हमें रोड्स को इंक्लूड नहीं करना है। अब पार्क का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये रेक्टेंगल है, हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे और पार्क का एरिया आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, इन दोनों क्रॉस रोड को छोड़कर फिर रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम पहले क्रॉस रोड्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। अब रेक्टेंगुलर पार्क के जो डायमेंशंस है वो है लेंथ है 600 मीटर एंड विड्थ है 200 मीटर। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पार्क ABCD का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इट मीन्स 600 मल्टीप्लाई 200 इक्वल्स टू 1,20,000 मीटर स्क्वायर। अब हम दोनों रोड्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ रोड EFGH। अगेन रेक्टेंगुलर शेप है इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। यहाँ ब्रेथ हमें दी हुई है 10 मीटर और लेंथ होगी 600 मीटर। क्योंकि जो रोड है वो रेक्टेंगुलर पार्क की साइड के पैरेलल है। इट मीन्स अगर ये DC 600 मीटर है तो HG और EF भी 600 मीटर होगी। इसलिए एरिया ऑफ रोड EFGH होगा 600 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 6000 मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रोड IJKL। IJKL के लिए विड्थ तो वही 10 मीटर है और इसकी लेंथ होगी 200 मीटर क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर पार्क की साइड के पैरेलल है। इसलिए 10 मल्टीप्लाई 200 इक्वल्स टू 2000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ जब ये रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करती है तो यहाँ एक स्क्वायर बनता है। ये स्क्वायर दोनों रोड्स में कॉमन है। तो जब हमने दोनों रोड का एरिया फाइंड आउट किया तो इस स्क्वायर का एरिया EFGH रोड में भी इंक्लूड है और IJKL रोड में भी इंक्लूड है। लेकिन स्क्वायर कॉमन है इसलिए हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करके इन दोनों रोड के एरिया के सम में से उसे माइनस कर देंगे। तो वो होगा क्रॉस रोड्स का एरिया। स्क्वायर को हमने नाम दिया MNOP। अब क्योंकि रोड की विड्थ 10 मीटर है इट मीन्स PO 10 मीटर है और MN भी 10 मीटर है। इसी तरह EFGH रोड की विड्थ भी 10 मीटर है इसलिए PM भी 10 मीटर है और ON भी 10 मीटर है। तो इससे प्रूव होता है कि जहाँ दोनों रोड क्रॉस करती है वहाँ जो शेप बनती है वो स्क्वायर ही है क्योंकि इसकी चारों साइड्स 10 मीटर है। तो हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रोड MNOP। ये स्क्वायर है इसलिए हम साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तो भी 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स होगा 6000 प्लस 2000 माइनस 100। क्योंकि 100 कॉमन है इसलिए हमने इसे 1 टाइम माइनस कर दिया। 7900 मीटर स्क्वायर ये हो गया क्रॉस रोड्स का एरिया। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। इसलिए हम 1,20,000 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे
क्रॉस रोड का एरिया 7900 मीटर स्क्वायर को 1,12,100 मीटर स्क्वायर। अब हमें आंसर पूछा है हेक्टेयर्स में, इसलिए हम एरिया को मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। हमें मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 1,12,100 को डिवाइड कर देंगे 10,000 से। अब ये हो गया हेक्टेयर और आंसर होगा 11.21 हेक्टेयर।